नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एक सदी बीत गई और सदियों बीतने के बाद सहरसा से झंझारपुर पहली बार आज मालगाड़ी की ट्रेन पहुँची है। ये बात जितनी खुशी मुझे बताने में हो रही है, उम्मीद है उससे कई गुना खुशी आपको सुनने में हो रही होगी। आज पहली बार 1934 के भूकंप के बाद, उस प्रलयकारी भूकंप के बाद आज 87 वर्ष, एक सदी के तरह इतने लंबे दशकों के बाद आज पहली बार सहरसा से निर्मली, घोघरडीहा, तमुरिया होते हुए झंझारपुर तक मालगाड़ी पहुंची है। इससे पहले झंझारपुर से निर्मली तक ही ट्रेन आया जाया करती थी। निर्मली के बाद आशनपुर कुपहा एक नया हॉल्ट तैयार किया गया है, जहां से कोसी नदी शुरू हो जाती है। वो कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। हम इससे पहले आपको कई सारी वीडियोस दिखाए हैं अपने YouTube चैनल की मदद से, जिसमें हम आपको प्रतिदिन इस रेलखंड पर होने वाले सभी काम को बारीकी से समझाने की कोशिश किए हैं, सभी परिवर्तन को रखने की कोशिश किए हैं। परंतु आज ये एक बड़ी खुशखबरी हम आपको सुना रहे हैं, जो सहरसा से पहली बार आसनपुर कुपहा, निर्मली, घोघरडीहा, तमुरिया होते हुए झंझारपुर तक ट्रेन पहुंच चुकी है और ये मालगाड़ी अभी दरभंगा के लिए चली जाएगी। ये 87 वर्षों के बाद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए और यहाँ के निवासियों के लिए हो। बहुत जल्द 13 मार्च को झंझारपुर से निर्मली रेलखंड, नए रेलखंड पर निरीक्षण होगा। एक स्पेशल ट्रेन दौड़ेगी, जिसमें कई सारे अभियंता, कई सारे जो इंजीनियर हैं, जो अधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे और इस रेलखंड का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद CRS की तिथि घोषित की जाएगी और उसके बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। आपको हम बता दें, जो ये झंझारपुर निर्मली रेलखंड लगभग पिछले 53 महीनों से यहाँ छोटी गेज की ट्रेनें बंद थी और इस रेलखंड पर काम चल रहा था। लेकिन आज 53 महीनों के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है यहाँ के कार्यकर्ताओं को और मिथिला वासियों को। सीमांचल सीमा से जुड़े हुए सभी जितने लोग हैं, जितना गांव बसा हुआ है, उस सभी ग्रामीणों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जो आज पहली बार सहरसा से झंझारपुर तक मालगाड़ी बिना किसी रुकावट के चली। हालांकि अभी इस रेलखंड पर कुछ काम बाकी है, जिसे विगत 13 तारीख से पहले कर लेना है। आगे आने वाले 13 तारीख से पहले पूर्ण कर लेना है। उसके बाद 13 तारीख के बाद CRS निरीक्षण, उसके बाद ट्रेनों का परिचालन। हम आपको पल पल की जानकारी इस रेलखंड की देंगे। आप मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें, साथ ही अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ें, लिखें, जिससे हमारी टीम को या हमें प्रोत्साहन मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़।